Hello learners and welcome to my lecture. मैं ललिता बिष्ट स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है सोशल मीडिया विजिबिलिटी एंड एनालिटिक्स। ये टॉपिक एसेंशियल लाइफ स्किल्स फॉर 21st सेंचुरी लर्नर्स कोर्स का पार्ट है। यह विषय 21वीं सदी के हर शिक्षार्थी और प्रोफेशनल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में डिजिटल उपस्थिति यानी डिजिटल प्रेजेंस ही हमारी पहचान और प्रभाव को निर्धारित करती है। सोशल मीडिया की दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। साल 2025 तक आते आते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नए कंटेंट फॉर्मेट्स और बदलती यूज़र एक्सपेक्टेशंस ने पूरी तस्वीर को नया रूप दे दिया है। अब केवल कंटेंट बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह समझना भी ज़रूरी है कि वह कंटेंट कितने लोगों तक पहुंच रहा है और ऑडियंस उससे कैसे जुड़ रही है। यही हमें विजिबिलिटी और एनालिटिक्स की ओर ले जाता है। इस पहले भाग में हम मुख्यतः 3 बातों को सीखेंगे। पहली, सोशल मीडिया विजिबिलिटी की अवधारणा और उसका महत्व। दूसरी, विभिन्न मैट्रिक्स और पैरामीटर्स जैसे रीच, इंगेजमेंट, इम्प्रेशन आदि। और तीसरी, एनालिटिक टूल्स की भूमिका। सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया विजिबिलिटी की। विजिबिलिटी का क्या अर्थ है? विजिबिलिटी यानी आपका कंटेंट कितने लोगों तक पहुंच रहा है और कितनी बार उन्हें देखा जा रहा है। यह कई फैक्टर पर निर्भर करता है, जैसे कि प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम्स, यूज़र एंगेजमेंट यानी लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, रिएक्शंस और सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट की क्वालिटी। अब प्रश्न उठता है कि विजिबिलिटी इतनी ज़रूरी क्यों है? इसका महत्व कई स्तर पर समझा जा सकता है। सबसे पहले यह आपकी ब्रांड आइडेंटिटी यानी पर्सनल आइडेंटिटी को बढ़ाता है। दूसरा, इससे ऑडियंस के साथ आपका एंगेजमेंट और रीच मजबूत होता है। तीसरा, यह आपको व्यापक ऑडियंस से जोड़ता है और अंततः आपको एक क्रेडिबल और ट्रस्टेड पहचान दिलाता है। संक्षेप में कहा जाए तो सोशल मीडिया विजिबिलिटी ही डिजिटल सफलता की कुंजी है। अगर हम 2025 के सापेक्ष में बात करें तो सोशल मीडिया का जो परिदृश्य है वो कुछ इस तरह से है। सबसे बेहतर या सबसे अधिक ग्रोथ यूट्यूब की है। यूट्यूब की बढ़त 16% अधिक बढ़ी है, यानी यूट्यूब अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, जिसके सक्रिय और इसके जो उपयोगकर्ता हैं व्हाट्सएप से 16% अधिक है। इसके अलावा अगर हम जेनरेशन जी या जेन जी की बात करें तो इनके बीच में, क्योंकि ये एक ऐसी जेनरेशन है जो सोशल मीडिया का मैक्सिमम यूज़ प्रेजेंट टाइम में कर रही है, तो इनके बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे टिकटॉक और इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। उसके अलावा अगर हम लिंक्डइन की बात करें तो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो लिंक्डइन सबसे बेहतर परफॉर्म करता है। और फाइनली अगर हम यूज़र डिमांड्स की बात करें तो जो भी उपयोग करता है अब वो प्रामाणिकता और गोपनीयता को की अहमियत को समझते हैं या उसकी सार्थकता पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो 2025 में सोशल मीडिया की जो भी परिस्थितियाँ हैं ये इसको अगर हम देखें तो ये विविधता और उपयोगकर्ताओं की जो भी प्रामाणिकता है के प्रति बढ़ती जा रही है। मतलब मांग यहाँ पे ऑथेंटिसिटी की, कितने ऑथेंटिक डेटा शेयर हो रहा है या कंटेंट शेयर हो रहा है या जो भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया में शेयर हो रही है वो कितनी ऑथेंटिक है, इस पे ज़्यादा फोकस है। एआई सामग्री की बात करें, क्योंकि अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो एआई एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। तो एआई सामग्री और विश्लेषण में बदलाव लाने वाला कारक है। इसमें अगर हम उदाहरण के लिए लें तो इंस्टाग्राम का एआई अब स्क्रॉल स्पीड और साउंड उपयोग जैसे सूक्ष्म संकेतों का विश्लेषण कर सकता है, जिससे सामग्री की दृश्यता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है और वास्तव में आकर्षक कंटेंट जो भी ऐसा है जो वास्तविक रूप से एक क्वालिटी में अच्छा कंटेंट है
वो अप्रिशिएट किया जाता है। तो एल्गोरिदम का विकास आज दृश्यता को क्या संचालित करता है? 4 मेन फैक्टर्स हैं। अगर हम सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, हमें पता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो 4 फैक्टर्स है, सबसे पहले होते हैं रिएक्शंस। एक यूज़र अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन इंस्टा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें जो भी हमारे ऑडियंस है उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उसको लेकर क्या रिएक्शंस हैं, लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, जो भी ऑप्शंस हमारे प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हैं, उसके थ्रू हम उसे जज कर सकते हैं। उसके अलावा कमेंट्स, कैसी टिप्पणियाँ उस पर आती हैं, वॉच टाइम, कितनी देर के लिए वो कंटेंट देखा जा रहा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा क्या वो कंटेंट शेयर किया जा रहा है आगे। अगर माना हमने कोई इस सोसाइटी की बेनिफिट के लिए या कोई ऐसा चीज़ अपने अकाउंट में शेयर की है जिससे ओवरऑल हमारे एक ग्लोबली सोसाइटी का बेनिफिट है, तो क्या वो चीज़ आगे पहुंच पा रही है, तो वो उस शेयर का परसेंटेज क्या है। तो ये 4 मेन जो फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे कोई भी एल्गोरिथम वर्क कर रही है, जो सोशल मीडिया में हमारी एग्जीक्यूट हो रही हैं, उनमें ये 4 फैक्टर्स मेजर हैं। सबसे पहले रिएक्शंस, फिर कमेंट्स, वॉच टाइम और शेयर। अगर हम सोशल मीडिया विजिबिलिटी की बात करें तो इसका ये हम पहले बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम समझें ये जो इसकी अवधारणा है और इसका क्या महत्व है, इसकी क्या अवधारणा, क्या कंसेप्ट है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है आज के टाइम पे। सोशल मीडिया विजिबिलिटी का अर्थ है आपका कंटेंट कितने लोगों तक पहुंच रहा है और उन्हें कितनी बार देखा जा रहा है। यह प्लेटफॉर्म में एल्गोरिदम, यूज़र एंगेजमेंट और कंटेंट की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसमें अगर हम महत्व की बात करें कि ये इसका महत्व क्या है सोशल मीडिया की विजिबिलिटी का, तो ये ब्रांड या व्यक्तिगत पहचान बढ़ाता है, एंगेजमेंट और रीच को मजबूत बनाता है, विस्तृत ऑडियंस से जुड़ाव और प्रभाव और जो आपका सोशल मीडिया, आपके अकाउंट, आपके जो भी सोशल मीडिया में प्रभाव है उसे कायम रखने में आपकी मदद करता है। तो इससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि सोशल मीडिया विजिबिलिटी ही डिजिटल सफलता की तरफ हमें ले जा सकती है। अगर हम प्रमुख सोशल मीडिया मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें हमारे 4 प्रमुख मैट्रिसेस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट है रीच। रीच का मतलब है किसी पोस्ट या कंटेंट को देखने वाले यूजर्स, यूनिक यूजर्स तो पॉसिबल है कि एक ही यूज़र मल्टीपल टाइम आपका कंटेंट देखे, पर कितने यूनिक यूज़र हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट को देखने वाले, वो आपका रीच बताता है कि मतलब आप कितने लोगों तक ग्लोबली अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। उसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है वो है इम्प्रेशंस। पोस्ट कितनी बार दिखाई गई है, भले ही एक ही व्यक्ति ने बार बार देखा हो, ये हो सकता है कि एक ही व्यक्ति एक ही पोस्ट को बार बार देख रहा है, पर वो पोस्ट दिखाई कितनी बार गई है वो उसका इम्प्रेशन है। इसके अलावा है एंगेजमेंट, यूजर्स की सक्रिय प्रतिक्रिया जैसे लाइक, कमेंट, शेयर, क्लिक। अगर ये आपकी पोस्ट पे हो रहा है तो मतलब आप एंगेज कर पा रहे हैं अपनी ऑडियंस को, तो ये एंगेजमेंट दिखाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है। और चौथा है CTR यानी क्लिक थ्रू रेट। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम कुल क्लिक को कुल इम्प्रेशन से डिवाइड करें और जो भी हमारा आंसर आया उसे 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये बताता है कि कंटेंट कितना आकर्षक है। ये हमारा क्लिक थ्रू रेट है। तो ये हमारी 4 मैट्रिसेस जिसके बेसिस पे हम अपनी किसी भी सोशल मीडिया की अपना अकाउंट, अपना जो भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं उसको हम उसका ओवरऑल जस्ट समझ सकते हैं कि वो कितना ऑडियंस तक पहुंच रहा है या हमारी ऑडियंस को किस लेवल तक इम्प्रेस कर पा रहा है। सोशल मीडिया एनालिटिक्स का क्या परिचय हो सकता है, तो आइए इसका परिचय हम देते हैं आपको, आप इसका परिचय डिस्कस करते हैं। सोशल मीडिया एनालिटिक टूल्स डेटा आधारित निर्णय लेने में सहायक होते हैं। ये टूल प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये यूज़र इंटरेक्शन को
ट्रैक करते हैं कि हमारे कितने यूजर्स हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो सोशल मीडिया एनालिटिक हमारे टूल्स हैं, जो सोशल मीडिया का एनालिसिस करने के लिए हमारे एनालिटिकल टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमें इस चीज़ पे मदद करते हैं कि हमारे यूज़र्स हमसे कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं उसका एनालिसिस करने में। और इनका उद्देश्य ये है कि ये हमारी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाते हैं, यूज़र एंगेजमेंट हमें समझाते हैं कि हमारा यूज़र हमसे कितना एंगेज्ड है, बेहतर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज प्लान करने में हमारी मदद करते हैं। तो इसीलिए ये सोशल मीडिया एनालिटिकल टूल्स आवश्यक हैं। अब अगर हम सोशल मीडिया एनालिटिकल टूल्स की बात करें तो सोशल मीडिया एनालिटिकल टूल्स ब्रांड्स और संगठनों को डेटा आधारित निर्णय लेने में मदद करते हैं। ये टूल्स सोशल मीडिया गतिविधियों को मापने, ट्रैक करते हैं और विश्लेषण करने में मदद करते हैं। जैसे सोशल मीडिया एनालिटिकल टूल का अगर हम उदाहरण लें तो फॉर एग्जांपल गूगल एनालिटिक्स या फिर मेटा इनसाइट्स जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक में पोस्ट, रीच, एंगेजमेंट और ऑडियंस प्रोफाइल, ये सब चीज़ एनालाइज करते हैं। प्रमुख टूल्स और उनकी भूमिका, जैसे सबसे पहले मैंने बताया आपको गूगल एनालिटिक्स, ये वेबसाइट और सोशल मीडिया ट्रैफिक की गहराई समझता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो गूगल एनालिटिक्स कर रहा है कि किसी भी वेबसाइट और किसी भी सोशल मीडिया में जो ट्रैफिक है उसकी कितना डेप्थ है उसको समझने में हमारी हेल्प कर रहा है। वेबसाइट ट्रैफिकिंग को सोशल मीडिया से जोड़कर देखता है और कन्वर्जन और ROI मापने में मदद करता है। वैसे ही है हमारा, अगर हम बात करें मेटा इनसाइट, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम में हम मेटा वर्जन जो यूज़ कर रहे हैं, ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? हमारा पोस्ट, एंगेजमेंट, रीच और इम्प्रेशंस का विश्लेषण करने में। उसके अलावा ऑडियंस और डेमोग्राफिक, ये भी समझना ज़रूरी होता है। ये डेमोग्राफिक, ऑडियंस की डेमोग्राफी को समझने में हमारी हेल्प करता है। अन्य टूल हमारे हैं जैसे सूट है या बफर है, स्प्राउट सोशल है। ये हमारे टूल्स मल्टीपल प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग में हमारी हेल्प कर रहे हैं। उसके अलावा ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग और ट्रेड एनालिसिस में हमारी हेल्पफुल है। अब अगर हम इनके फ़ायदे और निष्कर्ष पे पहुँचे तो देखिए, फ़ायदे ये है कि लक्षित ऑडियंस तक सही समय पर हमारा कंटेंट पहुँचाने में हमारी मदद करते हैं। यहाँ पे मालूम है कि प्रतिस्पर्धा का दौर है, इसकी जो भी हमारे ये कॉम्पिटिटिव एज में हमारी जो स्ट्रैटेजी को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। उस स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग में हेल्प करते हैं या पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को समझने में हेल्प करते हैं। मार्केटिंग खर्च का अनुकूलन करते हैं कि मार्केटिंग में हमारा कितना खर्च हो सकता है, हमें कितना इन्वेस्ट मार्केटिंग में करना चाहिए, कितना हमें बेनिफिशियल रहेगा, तो इस चीज़ पे हमें हेल्प कर रहे हैं। और अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो सोशल मीडिया एनालिटिक टूल्स डिजिटल युग में व्यवसाय और शैक्षिक संस्थाओं के लिए अनिवार्य हैं। ये डेटा को इंसाइट्स में बदलते हैं जिससे बेहतर निर्णय और परिणाम हमें मिलते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतने ही। आज के लेक्चर का हमारे, अगर हम लर्निंग आउटकम्स की बात करें तो मुझे उम्मीद है कि इस व्याख्यान के अंत तक शिक्षार्थी सोशल मीडिया विजिबिलिटी की अवधारणा को समझेंगे, प्रमुख मैट्रिक्सेस और उनके पैरामीटर्स को समझेंगे जैसे रीच, एंगेजमेंट, इंप्रेशन आदि, और सोशल मीडिया एनालिटिक टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स, मेटा इनसाइट, इनके बारे में जानेंगे और मैट्रिक्स और टूल्स की से प्राप्त आंकड़ों को उपयोग करेंगे। अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे सोशल मीडिया विजिबिलिटी और एनालिटिक्स की।